घट ठीक तो सब ठीक। अगर गट ठीक तो 100 साल तक भी बिना बीमारियों के आप जी सकते हैं। गट की प्रॉब्लम ही आपको हर तरह से बीमार करती है। तो आज का टॉपिक ये है कि अपना गट को मजबूत करें। गट क्या होता है? आपका स्टमक अंदर के इंटेस्टाइन के अंदर का जो सिचुएशन है, जो जगह है, उसको गट बोलते हैं। ठीक है, आपकी डाइजेशन को वो साथ रखता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को, आप खाना पचाते हैं, और जो ऑब्जॉर्प्शन शक्ति होती है, जो खाना आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स जाते हैं, या फिर आपको गैस एसिडिटी ना हो, सब गट से डिसाइड होता है। ठीक है, तो आज उस पर वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर लें। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो लाइन फैमिली का हिस्सा, आपको पता है कि मेरा जो भी वीडियो है वो आपको रिजल्ट देगा। जो नए लोग व्यूअर हैं वो पूरा वीडियो को देखें ध्यान से। अगर आपको लगे फॉलो करेंगे और इसमें कोई लॉजिक है तो लाइक करें, और चैनल को तभी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल करें सब्सक्राइब, लेकिन तभी जब आप मुझे फॉलो करें। ठीक है, तो चलती हूँ मेरे इंट्रोडक्शन पे और फिर वीडियो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी, MD PhD इन नेचुरोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, विटामिन एंड सप्लीमेंट एंड क्रिस्टल हीलिंग पे मैंने PhD किया हुआ 5 सब्जेक्ट पे। एंड आई एम परसुइंग इन क्वांटम फिजिक्स, जो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स पे भी 6ठे PhD कर रही हूँ। ठीक है, चलते हैं। जो प्रॉब्लम है, अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बॉडी में गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। गैस एसिडिटी होगी क्योंकि बारिश आया है और ठंड आने वाली है। मौसम समझना इस चीज़ को, गर्मी से बारिश आया और ठंड आने वाली है। ये फर्मेंटेशन का सबसे हैवी सिचुएशन है, इस वजह से गैस एसिडिटी या फिर आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी फर्मेंटेशन करना शुरू कर देता है। सिचुएशन ही ऐसे कि फर्मेंटेशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो मैंने अपने हर वीडियो में एक चीज़ आपको क्या बताई है, अगर बॉडी को जो चीज़ ज़रूरत है, बहुत पॉइंट वाली बात है, कभी ध्यान देना, मैं लोगों की ट्रीटमेंट ऐसे ही करती हूँ। अगर आपको प्यास लगी है और आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका बॉडी क्या करेगा? इन्वायरमेंट से पानी खींचेगा, तो वो सेंसलेस पानी खींचेगा। आप अगर पिएंगे तो 50 ml पिएंगे या 100 ml पिएंगे, और बहुत प्यासे होंगे तो 250 ml पिएंगे। लेकिन जब बॉडी खींचेगा तो कितना खींच लेगा? 2-3 लीटर। तो आपको क्या हो जाएगी? स्वेलिंग, ब्लोटिंग। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। उसी तरह से गट क्या करता है, जब फर्मेंटेशन शुरू करता है, आपको बार बार गैस एसिडिटी हो रही, फाटिंग हो रहा है, डकारें आ रही है, मतलब के अंदर फूड फर्मेंट हो रहा है। फूड फर्मेंट हो रहा है मतलब क्या है कि आप उसको फर्मेंटेशन नहीं दे रहे तो खुद फर्मेंट कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को? कोई भी चीज़ अपने हिसाब से, क्योंकि जब वो खुद करेगा तो जैसे पानी अपने लिमिटलेस खींचेगा, उसी तरह से फर्मेंटेशन जब खुद करेगा तो लिमिटलेस बैक्टीरियाज तैयार करेगा। जो ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, तो आपका गट बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगा, जो कि गैस, एसिडिटी, फाटिंग, इंडाइजेशन सब देगा। और ऐसे फर्मेंटेशन में इतनी हाई अमाउंट ऑफ एसिड होगी कि विटामिन, मिनरल, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपका बॉडी वीक होगा, म्यूकस की प्रॉब्लम हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, स्किन खराब हो जाएगी। मैंने ये वीडियो इसलिए अभी इम्पोर्टेंट समझा, बनाना इम्पोर्टेंट समझा। अभी मैं बेल्जियम ब्रसल्स में हूँ, यहाँ अवार्ड लेने के लिए आई थी। कल ही मेरी फ़्लाइट आई, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, थक रही हूँ, देखा होगा, सोई भी नहीं हूँ, मेरे फेस से भी नज़र आ रहा होगा। बट मुझे लगा ये टॉपिक पे बात करना चाहिए। अभी मैं बैठी पढ़ रही थी, तो पेपर प्रेजेंट करने के लिए, कि कल अवार्ड है और पेपर भी डालना होता है। तो जब पढ़ रही थी उस टॉपिक पे, मेरा जब मैं आर्टिकल तैयार कर रही थी, तो मुझे लगा इस पे वीडियो भी बना देना चाहिए मुझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूरोप में आकर के बोल सकती हूँ इतने डॉक्टर साइंटिस्ट के बीच में, तो आई शुड स्पीक अबाउट दिस इन फ्रंट ऑफ माई व्यूअर्स, माई लाइन फैमिली, सो दैट मैं इस पर पहले आपसे बात करना चाहती हूँ। और हो सकता है मुझे कल जब अवार्ड मिले उससे पहले ही आपको ये वीडियो मिल जाए। कल दिन में मैं इसके बारे में बात करूँगी कॉन्फ्रेंस में, बट आपको शाम को 7 बजे के करीब मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं फर्मेंटेशन की। तो हम क्या करेंगे? गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो हमारा कल्चर है या किसी का कल्चर जिसमें बहुत अच्छी चीज़ें होती है, उसको अपनाना चाहिए। अब फर्मेंटेशन में क्या क्या आता है? आपका प्रोबायोटिक्स आ जाता है, लैक्टोबैसिलस जो दही होती है वो आती है। ठीक है, फर्मेंटेशन में केफिर आता है, कंबूचा आता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें, प्रोबायोटिक्स भी, अगर आपका तासीर ठंडा है आपको नुकसान करेगी। अगर आप किसी वजह से एलर्जिक है, खास करके साइनस है, क्योंकि साइनस ठंड से नहीं होती है। मैंने कहा भी था कि साइनस का वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब तक नहीं बना रही हूँ आप इस चीज़ को समझिए। एक्स्ट्रा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया मर जाता है और बैड बैक्टीरिया के होने से होती है। तो अगर आप कैफीर खाएंगे या प्रोबायोटिक खाएंगे या फिर आप लैक्टोबैसिलस खाएंगे, मतलब दही, चाहे आप कढ़ी क्यों ना खा रहे हो, आपको साइनस बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना। उसी तरह से ये बैक्टीरियाज जो होते हैं, अगर आपका एलर्जेटिक बॉडी है, डैंड्रफ क्यों ना हो, एलोपेशिया, क्या कहते हैं, किसी तरह का सोराइसिस,
एक्जिमा, ये सारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियाज को बढ़ाता है, तो हर तरह के इन्फेक्शंस को बढ़ाता है, फंगल इन्फेक्शंस को बढ़ा देता है। तो कुछ ही चीज़ है जो प्रोबायोटिक में आप ले सकते हैं। अगर आपका बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो ये कंबूचा आपको फ़ायदा कर सकता है, दही आपको फ़ायदा कर सकती है। दही किस किस केस में कर सकती है, किसी केस में चीनी अगर मिला दिया तो दही कूड़ा है, आप उसको फेंक दो। आप स्वाद के लिए खा सकते हैं पर उसका कोई असर नहीं है। नमक जीरा मिला करके अगर पतला करके खाना, जितना तरल देखा है आपने, वो एक आता है मस्ती अमूल की, कितनी पतली होती है, वैसा अगर छाछ बना के पी सकते हैं दही का तो फ़ायदा है, ठीक है। वो एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो सबको फ़ायदा नहीं करता, और वो सिचुएशनल फ़ायदा करता है सबसे ज़्यादा। अगर आपके पेट में जलन हो रहा तो फ़ायदा करेगा, अगर आपका पेट अंदर से बहुत ज़्यादा एसिड नहीं लिया, वही छाछ पी लोगे तो आपको स्वेलिंग हो जाएगी। तो दिस इज़ अ सिचुएशनल थिंग। हर समय आप छाछ पियोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, वेट गेन भी हो सकता है उससे, ठीक है। कढ़ी कई बार आपको फ़ायदा करेगा, कई बार आपको नहीं करेगा, ठीक है। दही की चीज़ बता रही हूँ। उसी तरह से कंबूचा तो एक ऐसी चीज़ है जो वेट गेन में फ़ायदा करती है, वेट लॉस में आपको फ़ायदा नहीं करेगी। इफ़ यू आर अंडर वेट पर्सन देन गो फॉर कंबूचा, उसको पियोगे आपका एपेटाइट बढ़ेगा। लेकिन इन बिटवीन अगर आपको साइनोसाइटिस, स्नोफिल या एजमा, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, जो एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या अल्सर, पसिंग हो रही है अंदर, या किसी तरह का घाव, या यू आर डायबिटिक, डोंट टेक कंबूचा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन प्रोबायोटिक में भी जो फर्मेंटेशन है, प्रोबायोटिक प्री प्रो जो कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी, किमची, बट किमची का फॉर्मूला जरूर देखें। जो वेज किमची है ना, वो आपके अगर आप यू आर वेजिटेरियन तो आपके लिए दुनिया के 90% ऑप्शंस मर जाते हैं, ये आप समझो इस चीज़ को। इसीलिए वेजिटेरियंस बीमार रहते हैं, ठीक है। आपके आपके बॉडी में D3 और B12 की कमी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यू आर वेजिटेरियन, ठीक है। वो एक्स्ट्रा बाहर से एडिशनल सप्लीमेंट आपको लेना ही पड़ता है, चाहे कितना भी आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन पावर, आप कितना भी जिद करें अपने धर्म का, लेकिन वो आपको अपने धर्म निभाने के साथ साथ बीमार रहने का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, वो आप खुद जानते होंगे, ठीक है। कि जो बहुत सारा, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन है, आप नहीं खाते हैं नॉन वेज, ठीक है, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर किसी वजह से आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं तो दूध, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहिए, वो आपके शरीर को सड़ा देगा, ठीक है, जैसे जैनी होते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट हाईली इन्फेक्टेड होता है, और आप लहसुन प्याज नहीं खाते, अदरक नहीं खाते, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। नीचे बेशक आके जैन लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, बिकॉज वो बीमार है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप खुद सोच के देखिए, खाना खाते नहीं और इंसानों को बददुआ देते, तो वैसे भी आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बदुआ देते देखती हूँ लोगों को, एक दूसरे को, तुम मर जाओ, तुमको यूनिवर्स ऐसा कर देंगे, सब लिख रहे हो तो मत लिखो, ठीक है। बिकॉज यू आर अनहेल्दी, सो दैट यू आर डूइंग दिस थिंग्स, बट फोकस ऑन योर फूड, बेटर ये रहेगा, ठीक है। आपस में मत लड़ो, बिकॉज यू आर जैन, आप बीमार ही रहोगे, ये एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कम है, और ये मैंने नहीं बनाई, आपके धर्म ने ऐसी बनाई है। मेरे आधे रिश्तेदार जैन हैं, आई नो, मैं गुप्ता हूँ, ठीक है, तो आई नो, मैंने देखा है अपने घर में कि क्या हालत रहती है, हमेशा चिड़चिड़े, क्यों? क्योंकि B3 D3 की, B12 D3 की कमी हमेशा रहती है, ठीक है। और भी विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते हैं बॉडी को, ठीक है। कैल्शियम के लालच में आप डेयरी पे जाते हैं, डेयरी आपको इन्फेक्शन दे देता है, तो आप डेयरी को छोड़ दीजिए। क्या खाएं उसके बदले में आप फिगर आउट करो, क्योंकि आपके धर्म में आधी चीज़ें नहीं, तो मैं कुछ भी बता दूँ कोई फ़ायदा नहीं। मैं जैन पेशेंट लेती ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं बता दूँ, क्योंकि उनको ठीक नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है, ठीक है। कुछ खाते ही नहीं तो डेयरी से तो आत्महत्या है आपके लिए, ठीक है। लेकिन बचता क्या है, जैनियों के लिए भी क्या बचता है, ठीक है, वो चीज़ सोच के देखिए। तो एक ही चीज़ बचती है, किमची भी नहीं बचता है, क्योंकि वेजिटेरियन किमची आपको असर नहीं करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैंने बनाई थी अचार, वो अचार ले सकते हैं। वो अचार में जो इंग्रेडिएंट्स जो मैं यहाँ पर तो मैंने अभी बनाई है, क्योंकि देश बदलता है तो चीज़ें कम होती है, तो ये सिंपली जो पिकल्स मिलते हैं सुपरमार्केट में, उसको मिक्स करके खा रही हूँ, तो मैंने उसी की फ़ोटो डाली है। ये इसमें बीट रूट है, ये कुकुम्बर है, अवाकाडो है, ठीक है। ये यहाँ के हिसाब से, लेकिन आप वो इंडिया में तो नहीं ले रहे होंगे ना, ठीक है। और ये उतना बेनिफिट नहीं करता, लेकिन मेरे लिए अभी यहाँ पर जो अवेलेबल था वो मैं खा रही हूँ, और वही मैंने आपको दिखाया कि ये मैं खा रही हूँ सचमुच। तो जब आपको अवेलेबल नहीं होता तो ऑल्टरनेटिव ये ले सकते हो, अगर आपके देश में आप कहीं और बैठे हैं तो ये ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छा उपाय, डॉक्टर शालिनी पिकल रेसिपी लिखिए, वो जो आता है वो आप बना के खाइए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अच्छा, उस समय मैंने 1 महीने बोला था, लेकिन उस अचार की लाइफ 5 साल तक भी है, क्योंकि वो वाला अचार मैंने अब तक रखा हुआ है, ठीक है, देखने के लिए कितने दिन चलता है, और थोड़ा थोड़ा सा मैं उसको टेस्ट करती रहती हूँ बीच बीच में, और वो ठीक है,
ठीक है? तो वो अचार आप काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर ने भी बोला कि 1-2 साल तक नहीं खराब होता, तो वो वाला अचार आप बनाइए, काँच की बरनी में बनाना ताकि वो टिके और उसको गंदे हाथों से नहीं छूना, छोटे डब्बे में निकाल लेना तब खाना। मैं जनेऊ के बारे में एक बार और बोलना चाहूँगी, कभी आपने माइक्रोस्कोप से दही को देखा है? ये वो सफ़ेद कीड़े ऐसे एक दूसरे पे लिथड़-गिथड़ करते रहते हैं, सब एक दूसरे को हगूच में लेते रहते हैं। कभी देखा है आपने? तो वो दही तो प्राणी है ना, उसके अंदर तो आपको मालूम होगा ना कि वो बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो वो तो आप खा रहे हो ना, तो आप दही किस लिए खा रहे हो? आपको तो सूट ही नहीं करेगा ना, वैसे भी आप तो जीव हत्या नहीं करते। तो आपको उसके बारे में पता होगा, तो जानबूझ के क्यों खा रहे हैं आप उसको? वो आप लोग के लिए नहीं होता है। लेकिन फिर हम क्या खाएँ, ये क्वेश्चन आप मुझसे नहीं करिए, अगर ये मेरे को जवाब पता ही होता कि, क्योंकि आप नेचुरोपैथ, आप एलोपैथ से पूछ सकते हैं कि क्या केमिकल खाएँ, वो बहुत सारा बता देंगे आपको। और एलोपैथ में अक्सर मेडिसिन नॉन वेज ही होती है, ठीक है? वो आप खाते हैं। ठीक है, लेकिन नेचुरोपैथ में आप जो खाते हैं वो मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं आपको बस कुछ चीज़ों से रोकना चाहती हूँ, अगर पॉज़िटिवली लें। वैसे नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि पेन ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो आते हैं जो हर चीज़ खाते हैं उनके ऊपर। आप अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन ले रहे हो और गैस बन रही है, फर्मेंटेशन और गैस तब बनती है जब आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या बहुत ज़्यादा हस्क खाते हैं, ठीक है? वैसे आपको कहा गया होगा हाई फाइबर लेने के लिए चोकर खा लो, ओट्स खा लो, रोटी लाल वो होल ग्रेन रोटी खा लो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है। आप खाओ रोटी और सब्ज़ी और उसके बाद बारिश का दिन हो या सर्द गर्म का टाइम हो, आप डकार खट्टे डकार से परेशान हो जाएँगे। या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन। अच्छा, नीचे और आप लोग लिखते हैं तो फिर हम क्या खाएँ? वो देखो, मैंने आपको बता दिया ये नहीं खा सकते। क्या खाएँ? अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस लगता है, आपको लगता है डॉक्टर शालिनी आपको कन्फ्यूज़ कर रही है, बेशक मत फ़ॉलो करो। लेकिन ये ग्रेन्स मैंने नहीं बनाई है, ठीक है? जब भी फर्मेंटेशन होगा, ये पूरी लाइफ़ के लिए नहीं होता। नेचुरोपैथ आपको जीना सिखाते हैं। ये नहीं कहते कि खाना बंद कर दो, ये नहीं कहते। किसको कैसे लेना है ये सिखाते, कब नहीं लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खट्टी-डकारें ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फार्टिंग हो रहा है, गैस छोड़ रहे हो, ठीक है? आवाज़ें भी हो रही। अगर सिर्फ़ बदबू हो रही, देखो 2 चीज़ होता है, अगर सिर्फ़ आवाज़ हो रही है आपके उसमें, तो इट मीन्स है कि आप कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च पार्ट ले रहे हो, जैसे चावल वगैरह या आलू। लेकिन अगर उसमें स्मेल आ रही है, इट मीन्स आप शुगर टाइप की कोई चीज़ ले रहे हो जो फर्मेंट बियर बना रहा है पेट के अंदर। वो क्या हो सकता है? आलू से भी बियर बनता है, लेकिन आप खा रहे हो व्हीट और बहुत ज़्यादा हस्क खा रहे हो, इसकी वजह से स्मेल आती है, ठीक है? तो जो फाइबरस फूड खाने को डॉक्टर कहते हैं ना कि हाई फाइबर लो, हाई फाइबर वेजिटेबल्स में लो, सैलेड्स में लो, ना कि हाई फाइबर चोकर आप खा लो। चोकर वाला फ़ॉर्मूला मैंने भी बताया, लेकिन सिर्फ़ 1 डेढ़ दिन या 2 दिन या ढाई दिन मैक्सिमम कर सकते हो, वो भी 2-3 महीने में एक बार। अगर आप उसको वैसा करोगे ना कि हमेशा कर रहे हैं, क्योंकि उससे पेट साफ़ हो जाता है, आपका पूरा लाइफ़ चौपट कर देगा, विटामिन्स अब्ज़ॉर्प्शन की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। आप इस चीज़ को समझना, ठीक है? तो आप जो मैंने पिकल रेसिपी बताई है, प्लीज़ उसको जाकर देखिए। डॉक्टर शालिनी पिकल आप सर्च बार में लिखो, वो आ जाएगा, ठीक है? नीचे मैं उसका लिंक भी फर्स्ट कमेंट में, जो पहला, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे कमेंट सेक्शन में जाओगे, सबसे ऊपर जो कमेंट दिखता है उसी में लिंक शेयर रहेगी, उसको खोल के देखना, ठीक है? वहाँ भी आपको मिल जाएगी। वो अचार बनाओ, घर का फ़ॉर्मूला, वो अचार बनाओ। दूसरी बात, जब भी फर्मेंटेशन पेट में होता है, अगर आपको बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है तो स्टार्ची फूड से दूर रहो। स्टार्ची फूड में जो भी आप, हो सकता है आपने अरबी की सब्ज़ी खाई हो सकता है आपने सूरन ओल खाया हो सकता है आपने कटहल खाई हो सकता है आपने बनाना खाया हो, कच्चा रॉ बनाना खाया हो, या फिर राइस खाई हो, पोटैटो खाया हो, ठीक है? इस तरह का जो स्टार्च निकलता है, ठीक है? या ऐसे अदरक का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेना जिसमें स्टार्च होता है, सब अदरक में बहुत स्टार्च नहीं होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, लेकिन अदरक वाला बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खाँसी के चक्कर में कई बार लोग बहुत अदरक, बहुत अदरक, बहुत अदरक कर लेते हैं ना, उसका स्टार्च जो होता है वो भी लेते हैं, तो भी आवाज़ होती है। लेकिन अगर स्मेल आ रहा है, समझ लो पैथोलॉजी भी ये नहीं बताएगा, क्योंकि पैथोलॉजी में कहीं पर फार्टिंग का, आपके पाद का बॉटल में भरकर साउंड सुनते नहीं हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो वो जो चीज़ होती है, अगर स्मेल आ रही है तो आपका वीट प्रोडक्ट ही है। कुछ ऐसा खाया जो शुगर अलग हो रहा है उससे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हस्क है और चीनी है, तभी वो फर्मेंट होकर के ऐसा निकल रहा है। ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट है वो, एक तो वो डिटॉक्स हो, तो क्रिसिफर वेजिटेबल खाइए, ठीक है? जो थायराइड वाले हैं उनको नहीं बता रहे। अगर आप थायराइड वाले पत्ता गोभी खा रहे हैं, मैंने बताया पानी बॉयल कीजिए तेज,
खौल जाए गैस बंद कीजिए, उसमें हल्का सा नमक डालिए, अपना पत्ता गोभी उसमें डालिए, ढक दीजिए, फिर उसके 10 मिनट छोड़ दीजिए, निकालिए पत्ता गोभी को पानी में रिंस कीजिए, आप थायराइड के भी होंगे, आप खाने के लिए रेडी है। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो वैसे खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वो सब खाएंगे, ब्रोकली का भी आप ऐसे ही करके खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट ब्रोकली थायराइड वाले नहीं खा सकते। नॉर्मल लोग तो वैसे भी धो के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर गर्म पानी में आप नॉर्मल लोग भी उसको धो के खाएं तो ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, गैस नहीं बनाएगी। ज़्यादा क्रिसिफर वेजिटेबल भी आपको गैस बना देती है, ये ध्यान रखना। फाइबर किसी भी हालत में गैस ही बनाएगी, आपको ब्लोट गड़गड़ करता रहेगा पेट। ठीक है, तो थोड़ा सा खाना है। 7 बाउल मैंने रूल पढ़ा है, 7 बाउल नहीं खाना है, 1 बाउल काफ़ी होता है। ठीक है, तो वो खाएंगे तो सही रहेगा। लेकिन कब खाएंगे फाइबर वाला? तब जब आपके फाट में स्मेल होगी। अगर आपको डकार बहुत ज़्यादा तीखी डकार आ रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली डकार आ रही है, तो देखो आप फॉरेन कंट्री में तो अवाकाडो खा लो, बहुत इजी है। इंडिया में हो तो जो धारी वाली कुकुम्बर होती है ना, उसका बीज निकाल करके आप उसको उसका उसको जो अचार की रेसिपी बताई उसी में डाल देना। ठीक है, तब खा सकते हो, डायरेक्ट मत खाओ। डायरेक्ट खाओगे तो उस समय के लिए रुक जाएगा, फिर 10 मिनट बाद फिर हार्ट बर्न और तेजी से स्टार्ट होगा। उसका भी रीज़न बता दिया, वो आपके पैंक्रियाटिक जूस का जो थैली होता है ना, उसको ये इंडिकेशन देगा कि खाना को पचाना नहीं है, और वो खाना को पचाना नहीं है करके वो फिर बंद नहीं होगी और उसका एसिड आपके गर्दन तक चढ़ जाएगा। ये मैं लाइव चैट में स्पिरिचुअल चैनल पे बता चुकी हूँ। ठीक है, कि पैंक्रियाटिक जूस रिएक्ट करेगा, यहाँ तक आ जाएगा, हार्ट बर्न फिर शुरू हो जाएगा। इसीलिए कुकुम्बर से 2 मिनट के लिए तो शांत हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, दही आपके काम आ सकती है, लेकिन दही ऐसे ही में काम आएगी जब उसके अंदर कॉम्बिनेशन रेड चिल्ली का हो। 1 चुटकी रेड चिल्ली, 1 चुटकी भुना हुआ जीरा और 1 चुटकी नमक हो, तब लाल मिर्च नहीं होगी, हार्ट बर्न बंद नहीं होगा। ठीक है, ये है ना रिवर्स मैकेनिज्म। आपको लग रहा होगा अरे हार्ट बर्न हो रहा है, मसाले से ही हो रहा था, लाल मिर्च से। हाँ, क्योंकि दही बॉडी को बताएगा कि पैंक्रियाटिक जूस निकलना, मेरा तेरा काम खत्म हो गया, लेकिन मिर्च बताएगा तुझे अभी भी काम करना है। और जैसे ही पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होकर के चीज़ों को पचाना शुरू करेगी, सेंसिटिव होगी, वो बंद हो जाएगी, और जैसे ही वो बंद हो जाएगी आपका हार्ट बर्न पूरे टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। ये सब मेंटल ट्रिक है, लेकिन मेरे पेशेंट पे हमेशा काम आता है। ठीक है, हार्ट बर्न के टाइम। ठीक है, फर्मेंटेशन में तो आप दही खा ही नहीं सकते कि वो और फर्मेंट करेगा। ठीक है, अगर आपको पेट में बहुत फर्मेंटेशन और फार्टिंग कर रहे हो तो मेरा वाला अचार काम करेगा। घरेलू हर उपाय मैंने बता दिया जितना है, आप इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, और अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वीडियो आज छोटी कर रही हूँ इसलिए कि मैं थोड़ी थकी हुई भी हूँ। दूसरी बात, आपको अगर लंबी वीडियो इस पर चाहिए कि मैं और डिटेल में लंबा चौड़ा बात करूँ, तो आप नीचे लिखना है कि लॉन्ग वीडियो बना दो, लेकिन 2 4 10 कमेंट होंगे तो नहीं बनाऊंगी। उससे ये लगता है कि कुछ लोगों को ज़रूरत है। अगर ज़्यादा लोग लिखेंगे लॉन्ग वीडियो बनाओ, डिटेल में बनाओ, तभी बनाऊंगी। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रोडक्ट पे। मेरे प्रोडक्ट में डिटॉक्स टी, इम्यून ड्रिंक और लोटस लीफ चूरन, ये 3 प्रोडक्ट है जो आपके पेट की किसी भी भारी से भयंकर बीमारी को ठीक कर देता है। ठीक है, तो अगर आप पेट में अल्सर है, कि पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, पेट में पेट का लग रहा है कि कई लोग कैंसर ठीक हो जाता है फिर भी पेट से जूझ रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत भयंकर है, कॉन्स्टिपेशन जाता ही नहीं है, और आपको उसकी वजह से हार्मोन प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा कुछ भी होता है तो आपका लोटस लीफ चूरन बहुत काम आता है पेट की हेल्थ को और बॉडी, जिससे बाल भी ना झड़े, कफ भी ना हो और स्किन भी खराब ना हो। डिटॉक्स ड्रिंक बहुत काम आता है, गट को इतना मजबूत करता है कि विटामिन खींचने की शक्ति बढ़ जाती है और हार्ट बंद हो जाता है। पीने में टेस्टी भी होता है। ठीक है, मतलब चटपटा होता है, जैसे आप हाजमोला खाते हैं तो कैसे चटपटा होता है, टेस्ट हाजमोला जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको मजा आएगा। तो उससे एक चीज़ और है, अगर आप बहुत भयंकर खांसी सर्दी से जूझ रहे हैं, किसी तरह का इन्फेक्शन है, वो साइनोसाइटिस में आपको डिटॉक्स ड्रिंक बहुत मदद करता है। ठीक है, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और बैड बैक्टीरिया को कम करता है। ठीक है, तो आपके इंटेस्टाइन में भी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, बैड को कम करेगा। तो डिटॉक्स ड्रिंक बहुत ज़रूरी है आपके गट के लिए। ठीक है, और इम्यून ड्रिंक भी इस ढंग से बना हुआ है कि वो बायोफ्लेमिनाइट, मतलब विटामिन सी का डाइजेस्टिव पार्ट। अच्छा, बायोफ्लेमिनाइट को लेकर के मैंने दीपिका पादुकोण को प्रोडक्ट बेचते देखा है वो इंटरनल उसके लिए होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए, एप्लीकेशन के लिए तो मेरे रिसर्च के अंदर मैंने देखा नहीं, बट मेरे को ध्यान आ गया कि मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा क्रीम में है वो विटामिन सी का ऐसा फॉर्म होता है ना बायोफ्लेमिनाइट, जो पिगमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, बायोफ्लेमिनाइट पिगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, जो पिगमेंटेड चीज़ होती है उसका विटामिन सी होता है, वो खट्टा नहीं होता। ठीक है,
वो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, वो एक ऐसा विटामिन सी है जो आपके स्किन के डिस्कलरेशन से आपको बचाता है। जैसे कि लिकोडर्मा की प्रॉब्लम होती है ना जिनको, जो वाइट स्किन, ये तो इम्यून ड्रिंक और डिटॉक्स टी ना बायोफ्लेवोनॉइड्स का बहुत ख्याल रखा गया है उसमें, ठीक है ना। तो जैसे कि ग्रे हेयर हो रही होती है ना जिसके, वो भी पीते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि पिगमेंट पे कंट्रोल करता है बायोफ्लेवोनॉइड, और आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम पे करता है कि आपको इंटरनली अगर लॉन्ग रन पीते रहोगे ना 6 महीने 7 महीने, तो आपको ऐसा ट्रमेंडस रिजल्ट देता है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है गट के लिए, इम्यून ड्रिंक और वो डिटॉक्स टी, ठीक है। तो वो बायोफ्लेवोनॉइड मैंने शुरू से उसके बारे में बोला है कि आप लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। वो डाइजेस्टिव हाईली अब्जॉर्बेंट विटामिन सी है, ठीक है। जो आपका अगर हिडन फीवर है ना, बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहे और डॉक्टर बोल रहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ आपको, और घर में कोई आपको मान नहीं रहा है कि आपको तबीयत खराब है, या आप मर्द या ऑफिस में बहुत थके थके फील करते हैं, उस टाइम ये आपको बहुत झटाक सा बूस्ट कर देता है। सोचो ना, मैंने जिस समय इसको निकाला था उस समय कितनी बड़ी बीमारी पूरे वर्ल्ड में चल रही थी, ठीक है। उस नाम से मैंने कभी बेचने की हिम्मत नहीं की, कि मुझे लग रहा था कि मैं सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी, तो कभी मैंने उस नाम से लॉन्च नहीं किया। तो उतनी बड़ी बीमारी के लिए अगर वो काम कर देता, तो आप लोगों को तो उतना बड़ा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जितने लोग इस चीज़ में ग्रसित हुए थे, हो गया था आपको फिर ठीक हुआ, वो उसका नाम नहीं लूँगी, मुझे थोड़ा-सा पैंडेमिक का, उस बीमारी का वर्ड बोलने में थोड़ा-सा वो लगता है, ठीक है। तो वो ग्रसित हुए थे, वो आज भी कई लोग जूझ रहे हैं उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, उनके लिए भी डिटॉक्स टी और इम्यून ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर तरह से इंपॉर्टेंट है, जो अंदर से पूरा हिल के रह गए हो, ठीक है, कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ऐसे में वो बायोफ्लेवोनॉइड आपको ना धीरे 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 करके बॉडी बिल्डिंग अंदर से, प्रोटीन की बात नहीं कर रही हो, प्रोटीन ही एक बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा ना कि बाद में आपको, तो ये चीज़ भी जैनियों के लिए बहुत सही है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन तो है नहीं, ठीक है। तो आप ले सकते हो, क्योंकि जैन लोग बहुत ज़्यादा बीमार है, मैंने देखा, मुझे अप्रोच करने वाले मोस्टली जैन ही होती है, और मैं कहती हूँ मैं पेशेंट नहीं ले सकती, मेरा प्रोडक्ट है आप खा लो, क्योंकि हम खाना क्या बताएंगे ना, खाना बताने कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप ले लो, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ उससे नहीं बनी है जो आपका लहसुन प्याज उसमें हो, ठीक है। तो लहसुन प्याज नहीं है उसके अंदर, ठीक है, तो आप ले सकते हो उसको अच्छी तरह से, ठीक है। बाकी जो गट का एक कॉन्स्टिपेशन या इंटेस्टाइनल पैरालिसिस होता है, जिसकी जो आपको टेंशन की वजह से हो सकता है, उसमें आपका ये क्या कहते हैं, लोटस लीफ चूर्ण बहुत एक्सट्रीम में मदद करता है। और ये नहीं कि आपको कॉन्स्टिपेशन निकाला तो पेट में क्रैम्प आ रहा, दर्द हो रहा, एकदम मरुस्थल, ऐसा नहीं। आप दिन में जाते हैं, बैठते हैं और आराम से अच्छी सी, और कंसिस्टेंसी पॉटी की बिल्कुल सही होती है, नहीं कि ढीली आएगी, पेस्टी आएगी या फिर पतली आएगी, ऐसा नहीं, वो आती है वन सॉलिड पीस में ही आती है। तो वो और बहुत ढेर सारी पूरा निकालता है, तो अगर 2-3 दिन लगातार खाते रहोगे तो बहुत अच्छा असर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा चॉकलेट कैंडी मत खा लेना। एक दो लोग जो, जैसे मैं उसका बताती हूँ ना दूसरे प्रोडक्ट का, कि वोमिटिंग टेंडेंसी मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, या फिर दर्द हो गया मसल्स में तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी सी, वो क्या कहते हैं, लोटस चूरन का एक सबसे बड़ा वो है, खूब सारा मिठाई या रसगुल्ला या चॉकलेट खाने के बाद उसको खाओगे तो गैस हो जाएगी बहुत बड़ी भयंकर, समझ रहे हो, चीनी को फर्मेंट कर देगा। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वो बना ही वो इसलिए कि वो खर्चेगा, वो खर्चने के बीच में उसको चीनी दे दोगे ना, वो फर्मेंटेशन शुरू कर देगा, दुश्मन है। तो आप थोड़ा बहुत अगर चीनी फ्रूट खा लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन आप गुलाब जामुन रसगुल्ला पूरा मिठाई, तो फिर 1-2 घंटे का गैप लो उसको खाने से पहले, कि आपने पूरा पार्टी कर लिया और शादी से आते ही सोचा कि लोटस चूरन फाँक लेते हैं, तो उसमें भयंकर एसिडिटी हो जाएगी। अगर आपने बहुत मीठा खाया हुआ है, तो लोटस चूरन को खाने में कम से कम 2 घंटा लगाएँ, जब चीनी टूट के आपके ब्लड में मिल चुकी हो और थोड़ा डाइजेस्ट कर चुका हो तब। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत ज़रूरी है ये चीज़। देखो, प्रोडक्ट मेरा है तो उसकी चीज़ें मैं ही बताऊँगी, कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। आप लोगों ने अगर घर में रखा हुआ है तो बिल्कुल उसको खाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। अब एक चीज़ पर आ जाते हैं, मैम इतने दिन का है, एक्सपायरी है, खा सकते हैं। मैम पाउडर ऑयल का भी बता दिया मैंने, ऑयल का भी जो वन ड्रॉप मैजिक और लाइट का ये हिसाब किताब है। देखो, मेरा बनाया हुआ तो मुझे पता है कि 4-5 साल तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट से कितना भी कहने पर वो 18 महीने भी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने दी, ठीक है। क्योंकि वो लोग, उनका रूल पता है ना कि वो सैंक्शन कैसे होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पता है 4-5 साल तक वो सही रहता है, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन लीगली मैं अलाउड नहीं हूँ आपको बोलने के लिए कि उसमें एक्सपायरी लिखा हुआ है तो आप उसको खा सकते भी नहीं, वो अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। दूसरी बात, पाउडर की बात करूँ तो एक चीज़ समझना, जो जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिला हुआ है,
प्रिजर्वेटिव नहीं मिला, वो बाबा आदम जमाने से रूल अभी बनी है। एक चीज़ समझना, अगर बहुत ज़्यादा बारिश और नमी की जगह होगी उसमें घुन लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप खोल के रखेंगे और उसमें दिया हुआ है कि वो 6 मंथ का एक्सपायरी है, तो भी घुन 4 महीने में ही लगने की संभावना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर आप उसको संभाल के रखते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते, या विदेश भेजना भेज के वहाँ पर वो फ्रिज के अंदर रखते हैं चीज़ें, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट है। उसको अगर बहुत सेव कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो बहुत लंबा टिक जाएगा। बट वो एक्सपायर हुए तो 1-1.5 साल हो चुका होगा ना, उस पर मेंशन जो है एक्सपायर हुए, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप खोलेंगे उसके अंदर घुन तो नहीं लगेगी ना। घुन तो 3 महीने में भी लग सकती है, जब वो एक्सपायरी नहीं, तो आप खा सकते हैं क्या? अगर उसमें घुन लग जाए 3 महीने में बारिश के मौसम में, क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो भी आप नहीं खा सकते, अगर आपने उसको ढंग से नहीं रखा तो, ठीक है। तो भी वो खराब, आप पूछ ही नहीं सकते, लेकिन आप क्या घुन वाला खा लोगे कि घुन लगी इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम चीज़ आपका अच्छे से रखा हुआ है और 2 साल भी रखा हो, फ्रिज के अंदर रखा हो, फ्रीजर में डाल दिया, रखा हुआ है, तो उसमें एक्सपायरी होने के बाद भी घुन नहीं है, खराब नहीं है। फफूंदी लग जाती है कई बार पत्तियों में उसके ऊपर, कि आप गंदे से रखते हो तो, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन लीगली मेरे से आप नहीं पूछ सकते कि एक्सपायरी खा सकते हैं। मैं क्या बोलूँगी, आप एक्सपायरी खाओ, नहीं, लीगली तो मैं कभी अलाउ नहीं करूँगी। मेरी कंपनी है, मैं कैसे बोलूँगी एक्सपायरी खा लो? जो गवर्नमेंट लॉ नहीं है वो नहीं बोल सकती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है मेरे पास, नहीं, एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं खा सकते। बट लॉजिकल आप सोचोगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बता दिया। होप मेरा ये गट का आपको बहुत मदद करे, शुरू से अंत तक जो भी बताया। और जिनके बारे में बताया धर्म को लेकर के ना, अगर आप अपने शरीर पे गौर करेंगे ना कि वो धर्म को बोल रही, धर्म को नहीं बोल रही, सबसे टिपिकल और टेंशन बड़ा धर्म यही है, जिसमें मैं देखती हूँ कि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम रहता है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाइए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने की, प्रोटीन बहुत कम लेते हो, कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर में जाती नहीं। तो उसको धर्म पर नहीं लेके पॉजिटिवली लेंगे तो आपका बॉडी ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों पे गौर करें, और होप कि मेरा रिसर्च, उसके पीछे का साइंस समझ में आया होगा। आप मुझे पॉजिटिव ले रहे हो कि मैं जो भी बोल रही हूँ आपको ठीक होने के लिए बोल रही हूँ, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, ठीक है। तो और यहाँ पर आके देख रहे हो मैं कितनी थकी हुई हूँ, मेरे फेस से ही दिख रहा होगा। यहाँ पर आके भी अगर इतना मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, वो नींद भी दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हल्के से डार्क सर्कल आ गए, क्योंकि सोई नहीं है 2 दिन से। सो जाऊँगी तो ठीक हो जाएगा। कल अवार्ड है ना, आज पेपर बनाना है। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। और लाइव आऊँगी मैं उधर, जब अवार्ड मिलेगा तो लाइव इसी चैनल पे करूँगी कल शाम को, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसके पीछे का रिसर्च और साइंस समझ में आया होगा। आप फॉलो ज़रूर करेंगे, अपना रिव्यू ज़रूर देंगे, और पॉजिटिव एनर्जी से मैं चाहूँगी कि आप खुश होकर इसको, वीडियो को फॉलो करें और नोट्स बनाएं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो पे किसी नई रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर, हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय। नींद बहुत आ रही है।